सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 712 से लेकर 1857 ईस्वी मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत निम्नलिखित लोगों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम मुस्लिम का आक्रमणकारी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम था। कासिम जिसने सिंध पर भारत पे आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। इसने भारत में दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन किया और इसका भारत पे आक्रमण करने का दो उद्देश्य था। पहला, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और दूसरा, भारत से धन दौलत लूटकर अरब राज्य को ले जाना। इसके बाद भारत में महमूद गजनवी का भारत पे आक्रमण हुआ। गजनवी और महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1017 तक 1030 तक 1001 से लेकर 1030 तक 17 बार आक्रमण। इसका प्रसिद्ध आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर भारत पे आक्रमण। अर्थात सोमनाथ मंदिर वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। इस मंदिर की लूट से इसे लगभग 30 लाख दिनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है, ये एक शिव मंदिर था और इस शिव मंदिर कुछ स्वर्ण से बना हुआ था और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो शंकर भगवान की मूर्ति थी वो बगैर आधार के बीच में लटकी हुई थी और जो भी राजा आक्रमण करने जाता था और मंदिर को लूटने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती थी। उस समय गुजरात का शासक था भीमदूती और उसने और वहाँ की जनता ने इस मंदिर को लूट को वहाँ खड़े होकर देखा था। उसका उल्लेख अलग अलग किताबों में मिलता है। और महमूद गजनवी वहाँ पे गया, उस मंदिर का एक पिलर तोड़ करके उस मूर्ति को नीचे गिराया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये एक स्वर्ण मंदिर थी। महमूद गजनवी के शासनकाल में प्रसिद्ध यात्री आलम बरूनी भारत आया था, जबकि महमूद गजनवी का इतिहासकार था उतबी फारूकी फिरदौसी। इसी के शासनकाल में भारत आए थे महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 में। अगला आक्रमणकारी जो आता है उसका नाम था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण करने में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं: राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक। मोहम्मद गौरी के भारत पर प्रमुख 3 आक्रमण देखा जाता है। पहला था तराइन का प्रथम युद्ध 1195 और दूसरा था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। हालांकि तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध में एक तरफ गौरी था और एक तरफ चौहान था, अर्थात पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। प्रथम युद्ध में चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी हार गया। द्वितीय युद्ध में गौरी जीत गया और चौहान हार गया और चौहान को पकड़ करके मोहम्मद गौरी ने सूली पे चढ़ा दिया, उसकी आंखें निकलवाई, उसको मुक्त दंड दे दिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। मोहम्मद गौरी का जो तीसरा आक्रमण था वो था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194
गौरी प्लस जयचंद्र के बीच हुआ था। गौरी प्लस जयचंद्र के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद्र की पराजय हुई और कौन जीता? गौरी जीता। और 1030 में मृत्यु हो गई। 1030 में गौरी की का हो गई? गौरी की मृत्यु। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत अगला जो चालू होता है भारत में, वो आता है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम प्रमुख 5 राजवंशों को देखते हैं जो इस प्रकार से। दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का शासन समय माना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी। इसमें 5 राजवंशों को हम देखते हैं। तो पहला था इसका गुलाम वंश, गुलाम। दूसरा था खिलजी वंश, खिलजी वंश। और तीसरा था तुगलक वंश, तुगलक वंश। और चौथा था सैयद वंश, सैयद वंश। और सबसे बाद में चौथा वो था, 5वां था लोधी वंश। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओपन करिए।